लाहौर में कहीं पर भी पार्टी होती है तो सुजैन खान का नाम क्यों साथ जोड़ा जाता है? क्या मॉडलिंग इंडस्ट्री में आने के लिए ज़रूरी है कास्टिंग काउच? जाओ आगे जाओ पीछे जाओ और ये करो वो करो, लाइक वाई, क्यों हम करें किसी के लिए? मैडम एक पार्टी हुई थी लाहौर में, उसके बाद आप गायब हो गई ना, सोशल मीडिया पे नजर आई, ऐसा क्या हुआ? ईसा के साथ आपकी पहले वीडियोस नजर आती थी लेकिन आजकल नजर नहीं आ रही, ये क्या वजह? बस बचपना समझ लो, बचपने में कर लिया था। और सुजैन खान अलीना आमिर को क्या कहना चाहेंगी? थोड़ा वेट कम कर ले अब। मिस्टर पतलू को क्या कहना चाहेंगी? आप ना थोड़ा सा मतलब मिसबिहेव कम क्या करो लड़कियों के साथ, मतलब वो थोड़ा मिसबिहेव करते हैं और जो बातें करते हैं वो। मिस्टर पतलू और रजब भट्ट की भी कोई लड़ाई चल रही है आजकल, हम टिकटॉक पे देख रहे हैं। मैं एक दफ़ा लाइव आई थी रजब अच्छा। के साथ, दो दफ़ा आई थी, जो बताया कहते हैं आओ लाइव ये वो। हम लोग तो जानबूझ के लड़ते हैं आपस में, गालियाँ देते हैं, बिकॉज लोगों को मज़ा आता है ना। काशिफ ज़मीर को क्या सजेशन देना चाहेंगी सुजैन खान? देखिए मेरी बात सुने, अगर आपके पैसे वहाँ से गायब हो गए थे तो कोई बात नहीं है, लाख रुपए ही था ना, क्या हुआ, लाख रुपए गायब हुआ था ना। अरूप जतोई को क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्या सजेशन देना चाहेंगी? यार नो कमेंट्स। कोई प्रमोशन करवाना चाह रहा है तो सुजैन खान कितने पैसे चार्ज करती है? वो इंस्टाग्राम के अलग चार्जेस होते हैं, टिकटॉक के अलग होते हैं। अगर मैं बात करूं रजब भट्ट की, आपके दोस्त हैं, क्या सजेशन देना चाहेंगी? इस्लामिक टाइप की, रिलीजियस पीपल, यू नो। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फिरोज चौधरी और आप इस वक्त मुझे देख रहे हैं ऑन रोल हाफ कप पर। आज मैं एक ऐसी पर्सनालिटी का पॉडकास्ट करने वाला हूं जिनका मॉडलिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है और इनकी पर्सनालिटी के साथ बहुत सी कंट्रोवर्सीज जुड़ी हैं। आज हम उन कंट्रोवर्सीज पर भी बात करेंगे और उनकी स्ट्रगल भी जानेंगे। तो बगैर वक्त ज़ाया किए वेलकम करते हैं पाकिस्तान की फेमस मॉडल सुजैन खान को। अस्सलाम वालेकुम सुजैन। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? आपका बहुत शुक्रिया कि आप इतना कीमती वक्त निकाल के हमारे पास आई हैं आज। नहीं इट्स ओके, यू गाइस आर वेरी नाइस, आप लोग सब बहुत अच्छे हैं। थैंक यू वेरी मच। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी पढ़ाई किधर तक आपने की, आपके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, फिर उसके बाद आपके करियर के बारे में बात करेंगे। हाँ श्योर। एक्चुअली मैंने बहुत ये छोटी एज में मॉडलिंग स्टार्ट की थी, व्हेन आई वाज लाइक 16 years old। ओके। विद खबर रियाज, एवरीवन नोज हिम। एग्जैक्टली। और मैं उस टाइम मतलब अपना ओ लेवल्स कर रही थी, और ओ लेवल्स कंप्लीट करने के बाद जब मैंने ए लेवल्स में स्टडीज़ स्टार्ट की तो मुझे टाइम ही नहीं मिला ए लेवल्स कंप्लीट करने का। फिर मैं मॉडलिंग में इतना ज़्यादा बिज़ी हो गई, काम में, शूट्स ये वो, तो टाइम ही नहीं मिलता था। तो मैं मतलब आप समझ लो कि बस ए लेवल्स तक ही पढ़ा है मैंने, उसके बाद तो बस काम शाम ये वो। फिर उसके बाद आप फेमस हो गई? हाँ फेम, बस वो तो मैं नहीं समझती कि मैं फेमस हूँ, लोग कहते हैं अच्छा, ऐसा, लोग कहते हैं। लेकिन मैं नहीं कहती, लोग बोलते हैं ऐसा। आपको फेमस होना कैसा लगता है आपको? अच्छा ऑब्वियसली एवरीवन लाइक्स, एंजॉय कर रही है फेम? ऑब्वियसली हर किसी को अच्छा लगता है कि फेमस होना, लेकिन समटाइम्स मुझे फेमस होना बुरा भी लगता है, क्योंकि कभी कभार आप ज़्यादा फेमस हो जाते हो तो आपकी जितने आप फेमस होते हो आपके उतने ज़्यादा दुश्मन भी बन जाते हैं। बिल्कुल। और जितने ज़्यादा आपके फैंस होते हैं उतने ही आपके लाइक, अगर आपके फैंस हैं वहीं पे आपके हेटर्स भी होते हैं। ऐसे है। लेकिन ये है कि मैं बॉदर भी नहीं करती इन लोगों को ज़्यादातर, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, बुरा भी लगता है, समटाइम्स मिक्स फीलिंग्स हैं। ठीक है, मॉडलिंग में आप आई हैं तो फैमिली की वजह से आई हैं या अपना शौक था मॉडलिंग करना? मॉडलिंग करना मुझे खुद का शौक़ था। मेरी फैमिली में कोई भी ऐसा नहीं है, लाइक सब जो है नमाजी हैं, सब नमाज पढ़ते हैं, सब बहुत दूसरे टाइप के लोग हैं, इस्लामिक है, इस्लामिक टाइप की, रिलीजियस पीपल, यू नो। बिल्कुल ऐसे। मैं बस इस तरह बीच में से एक। लेकिन मैं भी अंदर से बहुत रिलीजियस हूँ। मुझे लोग सिर्फ जानते हैं, बाहर से मैं कुछ और हूँ, लेकिन अंदर से आई एम वेरी रिलीजियस। और जो लोग मेरे करीबी दोस्त हैं उनको पता है सिर्फ। क्या मॉडलिंग इंडस्ट्री में आने के लिए ज़रूरी है कास्टिंग काउच? देखिए मेरी बात सुने, अच्छा और बुरा, अच्छी बुरी चीज़ें हर जगह होती हैं। ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया कि अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो इसी तरह मॉडलिंग इंडस्ट्री में भी कुछ सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती हैं। बिल्कुल। ठीक है, कुछ लड़कियां सही तरीके से भी काम कर रही हैं और जो गलत तरीके से कर रही हैं मुझे उनका आइडिया नहीं है कि ठीक है कौन है, क्या करती हैं, बट अच्छा काम भी कर रही हैं। और अच्छी फैमिलीज़ की भी लड़कियाँ आज अब आ रही हैं। वो पहले टाइम होता था, आई डोंट नो, बट अभी जो है मैंने जितना देखा है अच्छी फैमिलीज़ की लड़कियां भी कर रही हैं। ये सिर्फ बातें हैं और ये जो हो रही हैं रूमर्स फैलाए हुए कि सब ऐसे होते, सब बुरे नहीं हैं। ठीक तो है। आप सबको बुरा ना समझें।
ठीक है, मॉडलिंग के साथ साथ फिर आप सोशल मीडिया पर भी आ गई। फिर ये सोशल मीडिया की जो लाइफ चल रही है इसको कैसे एंजॉय कर रही हैं? सोशल मीडिया तो वो भी मुझे शौक है, शौक के लिए लाइक सोशल मीडिया यूज़ करती हूँ, लेकिन वो भी मुझे इतना कोई क्रेज़ नहीं है सोशल मीडिया का। और सोशल मीडिया पे मैं जो पोस्ट करती हूँ खुद ही वायरल हो जाता है और ऑब्वियसली लोगों को अच्छा लगता है मुझे देखना, तो इसलिए मैं वीडियोस बनाती हूँ। ठीक है, मॉडलिंग के साथ साथ हमारे ज़राए से हमें पता लगा कि आपने फ़िल्म भी की है दिल्ली गेट जो ईद पर आ रही है, उसके हवाले से थोड़ा बताएं। हाँ, मैंने अभी रिसेंटली मूवी की है और वो अभी रिलीज़ हो रही है ईद पे इंशाल्लाह। उसके अलावा मैंने एक और मूवी भी की है, वो भी ललकारा सिंह। मैंने 2 मूवीज़ की हैं, लेकिन अभी रिलीज़ हो रही है वो दिल्ली गेट है। ठीक है, तो उसका प्रीमियर था अभी कल परसों, मैं उस पर गई हुई थी। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे फैंस का रिस्पांस देख के, और सब ने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, मुझे बहुत मज़ा आया। वेरी नाइस। और इंशाल्लाह आगे भी मैं आप लोग को और भी मूवीज़ में और भी ऐसे एक्टिंग प्रोजेक्ट। इंशाल्लाह, बेस्ट ऑफ लक। ये बताइए फिल्म कैसे मिली आपको? फिल्म मुझे किस तरह से मिली, वही बात है कि मेरे नाम से, मेरा नाम था तो मुझे उनको पता था मेरे बारे में, उन्होंने मुझे खुद बुलाया। आपका मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने फ़िल्म तब की थी स्ट्रगल करते हुए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक बात बताती हूँ। आप जो मुझे कह रहे हैं ना कि काम कैसे मिला, ये कैसे मिला, सबसे बड़ी बात है कि मुझे अपने अल्लाह पे बहुत यकीन है। बिल्कुल। ठीक है, मुझे किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, जब आप खुदा से मांगते हो तो आपको सब चीज़ें खुद ही मिल जाती हैं। बिल्कुल ऐसी है। आप खुदा को ढूंढोगे ना तो आपको चीज़ें खुद ब खुद मिलने लग जाती हैं। लोगों से क्यों मांगते हैं, आप अल्लाह से मांगो। बेशक ऐसी है। लोग कौन होते हैं आपको कुछ देने वाले? और अल्लाह का शुक्र है मुझे फेम और जो भी मैं आज है फिर अल्लाह की वजह से हूँ। और लोग क्या कहते हैं, आई डोंट केयर अबाउट दैट। बेशक ऐसी है। अब मुझे ये बताएं कि दिल्ली गेट में आपका करेक्टर क्या है? दिल्ली गेट में मैंने 2 सॉन्ग किए हैं, 2 सॉन्ग्स हैं, और इसके अलावा मेरे कुछ सीन्स हैं। और Very nice. ललकारा सिंह में भी मेरे 3 सॉन्ग हैं, और उसमें भी मेरे कुछ सीन्स हैं, लाइक ईसा के साथ मैंने की थी। ईसा का नाम आया और मैं ये जानना चाहता हूँ कि ईसा के साथ आपकी पहले वीडियोस नज़र आती थी लेकिन आजकल नज़र नहीं आ रही, ये क्या वजह? यार ऑब्वियसली वो बिजी होगा अपने काम में, मैं अपने काम में बिजी हो गई हूँ। अब हर टाइम मैं उसके साथ नज़र क्यों आऊँगी? आप तो ऐसे पूछ रहे जैसे कि वो मेरा कोई नहीं, मैं नहीं पूछ रहा, पब्लिक पूछना चाह रही है। यार वो मेरा दोस्त है, अच्छा ऐसा कोई वो नहीं है। बस जाहिर सी बात है वो अपने कामों में बिजी है, मैं अपने कामों में बिजी हूँ। और तब हम लोग साथ में एक फ़िल्म कर रहे थे, इसलिए हम लोग रील्स बनाते थे, वीडियोस बनाते थे। अब हम साथ में काम नहीं कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट ही नहीं आया इस तरह का कि काम करें। मैडम मेरे कुछ सख्त सवालात हैं वो मैं आपसे कर श्योर जी। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि सख्त सवाल करोगे तो सख्त जवाब मिलेंगे आप। बिल्कुल ठीक है। लाहौर में कहीं पर भी पार्टी होती है तो सुजैन खान का नाम क्यों साथ जोड़ा जाता है? उफ, एक तो मैं मतलब ये सवाल मुझसे बहुत लोग करते हैं, लाइक कंट्रोवर्सीज में आपका नाम क्यों आता है। मतलब आप हर पार्टी अटेंड करती हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्टीज़ अटेंड नहीं करती मैंने वैसे, अब तो बिल्कुल भी मैं कहीं नहीं जाती, अब तो मैं बिल्कुल अपने घर रहती हूँ। लेकिन वो जो एक दफ़ा पार्टी हुई थी वो एक आप समझ लो कि बस बचपना समझ लो, बचपने में कर लिया था, और गलतियाँ तो इंसानों से होती है और हो गया अब तो। लेकिन उसके बाद से मैं ना कभी कहीं जाती हूँ, ना मैं किसी से मिलती हूँ, ना कोई पार्टी अटेंड करती हूँ। मुझे इतनी कॉल्स आती हैं बर्थडेज़ के लिए, वो मैं कहीं नहीं जाती। मेरा मतलब मैं उस चीज़ को भी एक पॉजिटिव वे में, ठीक है, मैं उस चीज़ को पॉजिटिव वे में इसलिए लेती हूँ क्योंकि मेरे अंदर बहुत चेंजिंग आ गई। ठीक है, घर पे रहना, नमाज़ पढ़ना, फैमिली को टाइम देना, और उस वक्त में आपको पता चल जाता है कि आपका अपना कौन है। बिल्कुल ठीक है। और उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी फैमिली मेरे साथ है बस, और आपका कोई नहीं है अपना। मैडम एक पार्टी हुई थी लाहौर में, उसके बाद आप गायब हो गई, ना सोशल मीडिया पे नजर आई, ऐसा क्या हुआ? ऐसा ये हुआ था कि मैं, अल्लाह माफ़ करे, कुछ ऐसा वैसा नहीं हुआ था। बस ये हुआ था कि मैंने उसके बाद से इसलिए गायब हो गई थी कि ऑब्वियसली सी बात है, थोड़ा सा आई वाज इन डिप्रेशन और एंजाइटी। ओके। डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह से, और थोड़ा सा मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो मैं घर पे रहती थी हर टाइम, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स थे वो भी मेरे से अलग हो गए, हर किसी ने मेरा साथ छोड़ दिया। ऑब्वियसली ये क्यों छोड़ा? क्योंकि बुरे वक्त में कोई भी नहीं होता आपकी फ़ैमिली के अलावा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ़ैमिली बहुत अच्छी है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और मैं अपने उस ट्रॉमे से और एंजाइटी से, डिप्रेशन से बाहर निकल आई। बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद मैंने, अल्लाह ताला ने, सबसे पहले तो अल्लाह ने मुझे ठीक किया, और मैंने नमाज़ें पढ़नी शुरू की, और मैंने तहज्जुद तक भी पढ़ा है। और तहज्जुद की नमाज़ मेरी भाभी मुझे कहती थी कि आप तहज्जुद पढ़ा करो, आपको ये जो डिप्रेशन है और ये चीज़ों से आप निकल आओगी। तो मैं नमाज़ें पढ़ती थी और अल्लाह से दुआएं करती थी कि लाइक मैं इस चीज़ से बाहर निकलूं।
तो फिर मुझे रियलाइज़ हुई एक बात कि आपकी लाइफ में जो कुछ होता है वो आपकी बेहतरी के लिए होता है। ऐसे ही शायद अगर वो चीज़ें ना होती तो मैं अल्लाह के करीब ना जाती। बेशक। तो मैं अल्लाह के बहुत करीब हो गई इन चीज़ों की बिल्कुल। वजह से, और मुझे रियलाइज़ हो गया, और मैं बहुत सारी बुरी एक्टिविटीज़ से निकल गई, और मेरे जो बुरे फ्रेंड्स थे, बुरा फ्रेंड सर्कल था, सब मैंने छोड़ दिया। अब मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, घूमती हूँ फिरती हूँ, अच्छा खाती हूँ, अच्छा पीती हूँ, तो और अपने काम पे फोकस करती हूँ। सबसे बड़ी बात ये है। तो इसलिए आई एम सो हैप्पी, अब मेरी लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है। वेरी नाइस। आजकल सुजैन खान के कितने दोस्त हैं? दोस्त वो क्या होता है? जो मुश्किल में काम है। मेरे तो मुश्किल में कोई भी काम नहीं आया, तो इट मीन्स कि मेरा कोई friend कोई नहीं है। एक दोस्त मुश्किल में काम नहीं आया, जबकि सुजैन खान के बहुत दोस्त थे। मैं ऐसे समझती थी कि मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं, बट मेरा कोई दोस्त नहीं है। और मैंने आपका जवाब दे दिया कि मुश्किल टाइम पे कोई भी नहीं आया, तो इट मीन्स कि कोई फ्रेंड नहीं होता। मेरी फैमिली ही मेरे लिए मेरे सब कुछ है, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे सब कुछ मेरी फैमिली है बस। फैमिली के बारे में बताएं, फैमिली में कौन कौन है? यार मैं ना अपनी फैमिली के बारे में सोशल मीडिया पे नहीं डिस्कस करती, ठीक है, क्योंकि मैंने कि सोशल मीडिया पे कभी करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे घर वाले बहुत मासूम हैं। ठीक है। वो कभी भी हार्श कमेंट्स और हार्श ये लोगों की बातों को कभी भी फेस नहीं करना चाहता, ना मैं उनको लाना चाहती हूँ कभी भी। मैंने आज तक अपनी फैमिली को कभी पोस्ट नहीं किया सोशल मीडिया पे, ओके, क्योंकि मुझे पता है कि लोग बातें करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए मैं तो फेस करती हूँ लोगों की बातें, और मैं एक कान में डाल के दूसरे कान से निकालती हूँ, लेकिन मेरी फैमिली को मैं नहीं लेकर आती। जब मुश्किल वक्त आया तो फैमिली के लिए भी वो ऑब्वियसली एक मुश्किल मरहला था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दे आर वेरी सपोर्टिव, और मेरा हमेशा मेरी फैमिली ने साथ दिया है, और कभी भी उन्होंने मुझे ये रियलाइज़ नहीं कराया कि मैंने कुछ बुरा किया है या मेरी वजह से कुछ हुआ है। क्योंकि उनको जब भी मैं स्ट्रेस में रही हूँ या मैं डिप्रेशन में रही हूँ, तो उन्होंने हमेशा मुझे संभाला है, मुझे प्यार से डील किया है और मुझे समझाया है, तो मेरे फ़ायदे के लिए, और मुझे काम आया है। तो अभी देखें, मैं बिल्कुल सही हो गई हूँ। मैं इतनी बीमार थी, और इतना मेरे क्या हुआ था आपको, थोड़ा सा वो बताइए। मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, मुझे स्टमक का अल्सर हो गया था। उफ। तो उस स्टमक के अल्सर की वजह से मुझे एंजाइटी शुरू हो गई थी, पैनिक अटैक्स आने लग गए थे, और मैं घर के अंदर अपने कमरे में अपने आप को बंद कर देती थी, और मैं किससे बात करने का दिल नहीं करता था। और मैंने अपने दोस्तों से, मतलब मेरे दोस्त तो ख़त्म, उन्होंने खत्म मुझे हो गए। छोड़ दिया। और लेकिन जो मतलब मेरे कुछ थोड़े बहुत जानने वाले थे ना, वो मुझे कॉल करते थे, मैं उनसे भी बात नहीं करती थी। मेरे घर वाले मुझे कहते थे कि घर से निकलो बाहर, ये वो। मैं कहती थी मैंने नहीं जाना, मैं घर पे रहूँ, मैं अपने कमरे में बंद। उस टाइम पे ना मेरे साथ कोई भी नहीं था। अच्छा, ये टाइम पीरियड कितना अर्सा चलता रहा? ये मेरे साथ 1 महीना हुआ है, एक 1 to 2 months, 2 months, मतलब 1 महीना तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। ठीक है। फिर अगले जो नेक्स्ट मंथ है, मैं थोड़ा ठीक होना स्टार्ट हो गई, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। मैंने अपने आप को, जब मैंने नमाज़ पढ़नी शुरू की, बिल्कुल, मैंने 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी शुरू की, माशाल्लाह माशाल्लाह। और जब मैंने तहज्जुद पढ़नी शुरू कर दी, मैं, आप कह सकते हो कि मुझे ऐसे एकदम से ऐसे लगा जैसे कि मैं बिल्कुल ठीक हो रही हूँ, मुझे एक नई ज़िंदगी मिलने शुरू हो गई है। और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि आप ये दुनिया वालों के लिए कितना भी कर लो, लोगों के लिए जितना कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल ऐसी, कोई भी फ़ायदा नहीं है। आप सिर्फ अल्लाह को राज़ी करो, दैट्स इट। बिल्कुल ठीक है। आपकी क्या एज है, अगर माजरत मैंने पूछ लिया इस सवाल? आई एम 26। 26 इस एज में सुजैन खान ने क्या सीखा ज़िंदगी से? Yeah, I've learned a lot. मतलब क्या कि सीखा ये आज मैं ही जानना चाहूँगा। I've learned a lot. अगर मैं आपको बताने जाऊँ ना, तो अभी मतलब आपका शो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मेरी स्टोरी नहीं ख़त्म होगी। नहीं, मैं इधर ही हूँ, आप सुनाएं। मैंने लाइफ से ये चीज़ें यही चीज़ सीखी है, जो मेन बात है कि आप जितना मर्ज़ी लोगों के लिए कर लो, और आपका कोई दोस्त नहीं है, आपका कोई भी नहीं है, आपकी फैमिली आपका सब कुछ है, और आप अल्लाह बस, उसके बाद आपकी फैमिली है बस। क्योंकि आपके हॉस्पिटल के बाहर आपकी फैमिली खड़ी होती है, बिल्कुल ऐसी है। होते हैं, या अगर थाने के बाहर कोई खड़े तो वो भी आपकी फैमिली खड़ी होती है, और कोई भी नहीं आता आपके दोस्त पीछे। भाग जाते हैं। दोस्त सब भाग जाते हैं। सुजैन खान उन लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो आज भी पार्टीज करती हैं? आई थिंक अब तो इतनी पार्टीज़ होती भी नहीं है, और सारा क्रेडिट हमारी मैम मरियम नवाज़ को जाता है, एंड आई लव वट एवर शी इज़ डूइंग, एंड शी इज़ डूइंग ग्रेट जॉब। और आई थिंक कि हमारी आने वाली जनरेशन के लिए भी बहुत अच्छा साबित हो सकता है ये सब जो वो कर रही हैं।
मतलब लाहौर आप देख लो कितना खूबसूरत बना दिया ना लाहौर का, मतलब बिल्कुल ऐसे। तो आपको लगता है आपके दुबई में घूम रहे हो। और मुझे अब तो मुझे वो मेरी फेवरेट है और मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि उनकी वजह से बहुत सारे लोग सुधर गए हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग सुधर गए। ठीक है। तो शी इज़ ग्रेट। रिसेंटली मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा, उसमें आपने कहा कि मैं रियल लाइफ हीरोइन हूँ। आप हीरोइन क्यों समझती है अपने आप को? यार मेरा मतलब वो था हीरोइन का मतलब कि लाइक आई एम रियल लाइफ हीरो, मतलब कि जो फाइटर होता है उसको आप हीरो या हीरोइन कह सकते हो। बिकॉज मैंने रियल लाइफ में भी ऑन स्क्रीन में भी मतलब मैं हीरोइन हूँ और ऑफ स्क्रीन में भी, क्योंकि मैं एक फाइटर हूँ। मतलब कि मैंने कभी हार नहीं मानी, मेरे लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन आए हैं और मैंने हर चीज़ के साथ लड़ना सीखा है, तो इसलिए मैं अपने आप को हीरोइन कहती हूँ। अगले 5 साल बाद सुजैन खान अपने आप को कहाँ देखती है? आफ्टर 5 years मैं अपने हस्बैंड के साथ उसके घर पे नहीं, करियर के हवाले से मैं पूछ रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं तो शादी करूँगी। शादी कब करनी? कैरियर का मैंने जब इंशाल्लाह मेरी शादी हो जाएगी, मैंने शादी करनी है। मैंने सारी ज़िंदगी ये काम नहीं करने, मैंने सोचा हुआ मैंने शादी करनी है और इंशाल्लाह उसके बाद से मैं आप लोग को नज़र भी नहीं आऊँगी। ओहो, फिर ये पॉडकास्ट एक कोने में पड़ा होगा। नहीं वो बात नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कनेक्शन विद बिल्कुल ऐसी है। अल्लाह के साथ एक कनेक्शन जुड़ गया है मेरा, तो मैं चाहती हूँ कि जब मेरी शादी हो जाए तो मैं सब कुछ छोड़ दूँ। लड़का ढूंढ लिया आपने? वो मैं अभी नहीं बता सकती, फिर भी नज़र लग जाएगी। यहाँ पे बहुत लड़कियाँ नज़र लगाती हैं, इसलिए नहीं, लड़के के बारे में ना बताए, वैसे लड़का ढूंढ लिया, ये हाँ ना में जवाब देते हो। हो सकता है। हो सकता है। फिर शादी कब कर रही है? शादी अभी डिसाइड नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह करूँगी। मतलब आपने पूछा ना 5 years के बाद, तो 5 years के बाद मेरी क्या पता मेरे बच्चे भी हों। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सुजैन खान के हवाले से एक लड़के में क्या क्वालिटी होनी चाहिए शादी के लिए? अच्छा, लड़का इस तरह का होना चाहिए कि जो अपने पार्टनर का साथ दे हर चीज़ में और इतना कमाता हो कि लेकर अपने बच्चों को और अपनी वाइफ को अच्छी लाइफस्टाइल दे। और अगर वाइफ को कोई प्रॉब्लम में हो या कोई बीमार हो या कुछ भी हो तो हस्बैंड को उसका साथ देना चाहिए। मतलब हर चीज़ में उसके साथ खड़ा हो, इस तरह का लड़का होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब जैसे होता है शादियाँ हो जाती हैं, लोग अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाते हैं लड़के, और इधर उधर मुंह ना मारता हो, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है। आजकल के दौर में ये भी सवाल होता है कि कितने पैसे कमाता हो। ये मैंने कभी नहीं सोचा अच्छा, कि कितने पैसे कमाता हूँ। अच्छा, ये आपने नहीं सोचा? रिसेंटली एक शादी हुई है, एक इन्फ्लुएंसर है हिना की। उस शादी की तकरीब के दौरान वो एग्रीमेंट करवा रही हैं कि शादी के बाद साल में 1-2 बार वर्ल्ड टूर और मंथ एंड पर एक तो ह्यूज अच्छा, अमाउंट चाहिए। हाँ, तो ये एग्रीमेंट करवा रही हैं। नाइस, गुड, अच्छा कर रही है। अच्छा कर रही हैं। मैं भी फिर करवाऊंगी। आप ऐसी सोच को अप्रिशिएट करती हैं? नहीं, मैं करती हूँ, बिल्कुल करती हूँ। आपको नहीं लगता इससे? सही कर रही है। आपको नहीं लगता? अगर वो शादी करके अपनी फैमिली को छोड़ के जा रही है लड़के उसके पास, तो ऑब्वियसली उसकी जिम्मेदारी आपको नहीं है। लगता कि पब्लिक फिगर हो या इन्फ्लुएंसर हो, उनकी लाइफ को लोग फॉलो करते हैं? जब एक आम खातून एक आम लड़की देख रही है ये, तो उसके दिल में भी लालच पैदा होगी, लेकिन उसका जो हस्बैंड है या उसका तो जो एक आम खातून और एक आम लड़की देखती है तो वो फिर आम बंदे से शादी करेगी ना। हाँ, तो लेकिन वो इन्फ्लुएंस तो हो रही होती है ना इन्फ्लुएंसर से। नहीं, वो क्यों इन्फ्लुएंस हो गए? वो पहले वो उसको नहीं होना चाहिए, उसको देखना चाहिए ना कि वो उसमें वो और उसमें डिफरेंस है। ठीक है, अगर वो आम लड़की है तो वो एक आम लड़के से शादी कर रही है, तो वो उससे इतनी एक्सपेक्टेशंस रखे जितना वो कर सकता है। ठीक है, ठीक है। और वो अपने बंदे को, अगर वो लड़की आप जिसकी बात कर रहे हैं वो कह रही है, ऑब्वियसली उसको पता होगा कि वो कर सकता है उसके लिए, तो इसलिए वो कह रही होगी ना सबके सामने। लेकिन पब्लिक में लाना, उसके बाद मैं ये जानना चाह रहा हूँ, पब्लिक में इसलिए लोगों को आपको पता है आते चाहिए होते कंट्रोवर्सीज बनाने के लिए, तो इसलिए लोग तो बात करते हैं। बट आई थिंक उसने सही किया है, मैं भी ऐसे ही करूँगी। अच्छा, आपकी भी वीडियो आएगी अनकरीब? हाँ, इंशाल्लाह मैं भी अपने हस्बैंड को बोलूँगी ऐसे। ठीक हो गया। सोशल मीडिया आप यूज़ करती हैं, सोशल मीडिया से आपका ताल्लुक है। रजब बट डकी भाई फैमिली व्लॉगिंग करते हैं, फैमिली व्लॉगिंग के हवाले से आपका क्या टेक है? फैमिली व्लॉगिंग आई थिंक रजब सही कर रहा है, बिल्कुल जो भी कर रहा है। डकी को तो मैं नहीं जानती, रजब को मैं जानती हूँ। रजब को कैसे जानती हैं? मेरा दोस्त है। अच्छा, अच्छा दोस्त है। लेकिन ये है कि कोई ऐसा वैसा सीन नहीं है, खुदा के लिए मेरा ना उसके साथ बना देना
क्योंकि उस बेचारे को हर किसी के साथ आप लोग जोड़ देते हो और वो बेचारा बदनाम हो जाता है। वो इतना बुरा नहीं है जितना उसको दिखाया जाता है। आपके हिसाब से दुनिया रजब भट्ट के पीछे क्यों पड़ी रहती है? वो रजब भट्ट है, मैं सुजैन खान हूँ। अच्छा, मैं मतलब अब समझ लो कि लड़कियों में मैं रजब भट्ट हूँ। मेरे पीछे भी लोग पड़े हैं वैसे जैसे उसके पीछे पड़े हुए हैं। बिल्कुल इसलिए ऐसे। मैं उसको बेचारा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उसका कसूर नहीं होता, उसको जानबूझ के कंट्रोवर्सीज में भी डाला जाता है। इसी तरह सेम मेरे पीछे भी लोग, वही बात है ना कि जब आप फेमस हो जाते हो लोग पीछे पड़ जाते हैं। वही लोग पहले पसंद कर रहे होते हैं, बाद में उनको मसला बाद में मसला हो जाता है और ये और वो। और कुछ लड़कियां भी, या ये जो लड़कियां बोलती हैं ना कि मेरा उसका सीन था, मेरा उसका ये था, वो जो कुछ लड़कियां बिल्कुल मैंने बिल्कुल देखी हैं, बिल्कुल बिल्कुल। मैं नाम नहीं लूँगी मैं क्यों किसी को फेम दूँ, लेकिन वो कुछ लड़कियां मैंने देखी जो बोलती कि मेरा उसका ये था वो था, वो सब झूठ है। रजब भट्ट के हवाले से जितनी कंट्रोवर्सीज बनती हैं, आपका तो दोस्त है, आप बेहतर बता सकती हैं वो कंट्रोवर्सीज फेक है या उनका सच से कोई ताल्लुक है? आधी फेक है, मतलब आधी से ज़्यादा फेक है, और कुछ जो मुझे नहीं पता, कुछ फेक न्यूज़ जो है जो लड़कियां बातें करती हैं मेरा इसका सीन था, ये था, वो तो झूठ है। बाकी का मुझे नहीं पता कि वो सच है या झूठ है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा मैंने उससे कभी पूछा नहीं है और ठीक है। मेरे से उससे भी बातचीत नहीं है। पहले मेरी होती थी, अब नहीं होती क्योंकि मैं खुद बिजी हूँ काम में। बिल्कुल ऐसी है। तो रजब भट्ट के साथ कोई प्रोजेक्ट नहीं आपका आया? अभी कोई सोचा नहीं रजब भट्ट के साथ कोई वीडियो की जाए? हाँ कर सकता है, बट उसको इतना कोई शौक नहीं है एक्टिंग का। अच्छा, वैसे तो ड्रामे किए हैं रजब भट्ट ने भी। हाँ पहले किए थे लेकिन अभी उसको नहीं आया था। ठीक है, आपका आगे करियर जो है, आप तो कह रही हैं कि यहीं पेंट कर दूंगी, शादी करूंगी मैं, तो आगे ड्रामाज में या फिल्म्स में आपको नहीं देखेंगे हम? मैं करूँगी, अभी तो मैं काम करूँगी, अभी करूँगी, लेकिन मैंने आपको बोला कि अगर शादी हो जाती है फिर मैं नहीं करूँगी, फिर मैं छोड़ दूँगी। लेकिन अभी तो मैं कर रही हूँ काम, मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ, अभी मेरे आने वाले हैं। आपने बोला 5 इयर्स के बाद आप अपने आप को कहाँ देखती हैं, तो मैंने आपको बोला कि मैं शादी करूँगी। ठीक है, आप पब्लिक फिगर हैं और पब्लिक फिगर होना पाकिस्तान में ऐसा होता है कि क्रिटिसाइज़ किया जाता है। यहाँ पर अगर पब्लिक फिगर हो, सोशल मीडिया पे अपनी तस्वीर भी लगाए तो नीचे अच्छे कमेंट्स भी आ रहे होते हैं, बुरे कमेंट्स भी आ रहे होते हैं। आपको जो बुरे कमेंट्स आते हैं उनको कैसे डील करती हैं? बुरे कमेंट्स को मैं इस तरह डील करती हूँ, बुरे कमेंट्स और जो लोग मेरे बारे में बातें करते हैं, मैं उससे आई फील सो हैप्पी। ठीक है, मुझे खुशी होती है, पता है क्यों? क्योंकि जब ये लोग बातें कर रहे होते हैं ना, मैं सोचती हूँ कि यार मैं कुछ कर रही हूँ तभी तो बातें हो लेकिन रही हैं। आपकी मैंने कुछ पिक्चर्स के नीचे कमेंट्स देखे, लोग कहते हैं मुसलमान हैं क्या, ये पाकिस्तान है, लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ माई नेम, बिकॉज मेरा नेम सुजैन है, तो उनको लगता है मे बी शी इज़ क्रिश्चियन और समथिंग लाइक दैट, बट आई एम नॉट क्रिश्चियन, आई एम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह। जब लोग मुझे, जो मेरे हेटर्स हैं, जब मेरे बारे में बातें नहीं करते या कमेंट्स नहीं करते, तो मैं सोचती हूँ कि यार क्यों नहीं कर रहे, मतलब मैं कुछ कर नहीं रही आजकल। जब मैं कुछ कर रही होती हूँ फिर वो बुराइयाँ करने शुरू करते, फिर मुझे लगता है आई एम डूइंग ग्रेट जॉब, तभी तो इतनी बुराइयाँ हो रही है, मेरी ये बातें हो रही है जगह जगह पे। तो आई फील हैप्पी, थैंक यू सो मच मेरे हेटर्स को भी। अच्छा, आप मेंटली अपसेट नहीं होती? नहीं, मुझे खुशी होती है। कमेंट्स पढ़ती हैं आप? समटाइम्स पढ़ती हूँ, समटाइम्स नहीं पढ़ती, मतलब जब टाइम मिलता है पढ़ लेती हूँ। वैसे तो टाइम इतना होता नहीं है कि मैं पढूं, लेकिन जब पढ़ती हूँ तो मुझे खुशी होती है, मैं कहती हूँ वाह अच्छी बात है, इसका मतलब मैं कुछ कर रही हूँ, तभी तो बातें हो रही है मेरे बारे में। आपके साथ अब एक सेगमेंट करें, मैं आपको कुछ नाम दूंगा, आपने उनको सजेशंस देंगे। या श्योर। सुजैन खान महक मलिक को क्या सजेशन देना चाहेंगी? उसको मैं क्या सजेशन दूँगी, लाइक उसको कुछ सजेशन देने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो पैसे कमा लिया उसने, बल्कि उसको सजेशन देना चाहिए लड़कियों को। अच्छा, और सुजैन खान अलीना आमिर को क्या कहना चाहेंगी? अलीना क्या सजेशन देना चाहेंगी? थोड़ा वेट कम कर ले अपना, बिकॉज मुझे स्किनी लड़कियाँ, मतलब स्किनी नहीं बट मुझे थोड़ी स्मार्ट लड़कियाँ अच्छी लगती हैं, शी इज़ लिटिल बिट यू नो, बल्कि। ठीक है जी, अब अलीना आमिर सुजैन खान के कहने पे वेट कम कर ले। मर्जी है उसकी, लेकिन आपने पूछा तो मैंने जवाब दिया आपको कि वो ठीक है। करना चाहिए, उसके बट अलावा आई हैव नो कंसर्न विद हर एट ऑल, नो पर्सनल फीलिंग्स। उसके अलावा कोई सजेशन देना चाहें किसको? अलीना आमिर को? आई थिंक शी इज़ योर फेवरेट, इसलिए आपने 2 दफ़ा पूछा मुझसे अलीना आमिर के बारे में। नहीं, मैं काम मुझे के लगता है हवाले आपको अच्छी लगती है। काम के हवाले से पूछा जा रहा है। काम के हवाले से यार आई हैव नो आइडिया, काम के हवाले से बस वेट कम करना। हाँ या जस्ट वेट, दैट्स ठीक है। मिस्टर पतलू को क्या कहना चाहेंगी, क्या सजेशन देना चाहेंगी?
मिस्टर पतलू, आई जस्ट वांट टू से दैट कि आप ना थोड़ा सा मतलब मिसबिहेव कम किया करो लड़कियों के साथ। मतलब वो थोड़ा मिसबिहेव करते हैं और जो बातें करते हैं वो कम किया करें उस पर लाइफ पे, बिकॉज बहुत सारे जो यंग जनरेशन है, बहुत सारे लोग आपको देखते हैं, आपको फॉलो करते हैं, तो आप अच्छी चीज़ें सिखाएं लोगों को ना, न्यू जनरेशन को अच्छी बातें सिखाएं, आपके लड़कियों से रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। और तो बस ये कहना चाहूँगी। सुजैन खान मथीरा को क्या कहना चाहेंगी, क्या सजेशन देना चाहेंगी वेट के अलावा? उनको, मथीरा को मैं ये कहना चाहूँगी कि हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने शो पे बुला के आप अपने शो पे अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज़ को बुलाएं ना। आप क्या नए नए टिकटॉकरों को बुला के उनको जलील कर रही हो? बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ करें ना बात, फिर पता चले आप। बेचारे जो नए नए सेलिब्रिटीज़ होते हैं, सेलिब्रिटीज़ कह रही हूँ सॉरी, जो नए नए टिकटॉकर्स होते हैं। टिकटॉकर्स नहीं पसंद आपको? टिकटॉकर्स मुझे कोई पसंद तो नहीं है, कोई भी नहीं पसंद। हाँ, नहीं। टिकटॉकर नाम भी पसंद नहीं है? क्योंकि आप जैसे कह रही हैं टिकटॉकर को आप ऐसा समझ नहीं है जैसे नहीं बेचारे कमतर है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जानबूझ के हाईलाइट क्यों कर रहे हैं सारे टिकटॉकर मुझे? नहीं ऐसा कुछ नहीं, टिकटॉकर्स अच्छे होते हैं, मैंने किसी को बुरा नहीं बोला। पहले ही मेरे पीछे लोग पड़े हुए हैं, माफ़ी देता मुझे। मैं किसी को बुरा नहीं कहती, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जो टिकटॉकर्स होते हैं, मथीरा अपने शो में टिकटॉकर्स को बुलाती हैं, बिल्कुल ऐसी है, फिर उसके बाद उनकी इंसल्ट करती हैं। मैंने उनको 2-3 दफ़ा देखा है ना टिकटॉक पे, उनको इंसल्ट अच्छा। करती हैं। तो मैंने ये बोला कि आप किसी अच्छे सेलिब्रिटीज़ को बुलाएं ना, उन बेचारों का क्या कसूर है, ये बोल रही हूँ मैं। ओके, आप मेरे जवाब को समझ नहीं रहे। आहिस्ता से समझूंगा। वर्दा मलिक को क्या सजेशन देना चाहेंगे? सजेशन ये दूंगी कि पॉडकास्ट करने के लिए आप अच्छी जगह पे जाया करें, अच्छी जगह इंटरव्यू दिया करें, हर जगह नहीं जाओ, हमारे पास आया करें, यहाँ आ जाए। अरूप जतोई को क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्या सजेशन देना चाहेंगी? मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगी कि डकी के साथ ही रहो हमेशा, अच्छा इंसान है। ये तो उनको भी पता है, उसके अलावा कोई सजेशन दे दे। और क्या सजेशन दूँ मैं? वो हाउस वाइफ है, मैं उसको क्या ये कंटेंट भी बनाती हैं वो? अच्छा, कंटेंट क्रिएटर भी है। मैं ये सजेशन देना चाहूँगी कि यार क्या सजेशन दूँ उसको मैं, वो अच्छी है बस, ठीक है। सिड रैपर को क्या सजेशन देना चाहेंगे? सिड रैपर ये देना चाहूँगी सजेशन कि वो जैसे वो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मुझे उनकी एक चीज़ समझ नहीं आती कि वो इतने अच्छा गाना गाते हैं, उसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है। जी बिल्कुल ऐसी है। उसको सिंगिंग में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उसका टिकटॉक पे फोकस है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ रजब भट्ट की, आपके दोस्त हैं, क्या सजेशन देना चाहेंगी? रजब भट्ट को मैं ये सजेशन देना चाहूँगी कि जितना हो सकता है लो की रहो अभी, और उसको चाहिए कि वो अभी बाहर ही रहता, इधर उसको आना नहीं चाहिए था। ठीक है, बाहर ही रहना चाहिए था, और अपनी फैमिली को भी ले जाए, बाहर मूव करे, क्योंकि जितना उसके पीछे लोग पड़ गए हैं तो उसको मतलब इंसान हो जाता है ना, तंग आ जाता है, सुकून करने के दिल करता है समटाइम्स, तो या कुछ टाइम के लिए बिल्कुल गायब हो जाए। ठीक है, सोशल मीडिया और इन चीज़ों से ये सजेशन देना चाहेंगे? तो और मैं क्या सजेशन दूँ उसको? शादी कर लो मेरे से। और आप क्या सुनना चाह रहे हैं मुझे? सिर्फ ये नहीं बस मैंने आप चार्ज क्या रहे हैं, मैं क्या बोलूं? क्या बस इसके अलावा वो बोल देती हूँ। नहीं मैं ये चाह रहा हूँ कि इसके अलावा कुछ कहना चाहते हैं? आप मुझे बता दें, मैं वो नहीं आप बताएं। शादी तो उनकी हो गई है, वो बस नहीं तो आप चाह कह रहे हैं, मैं क्या बोलूँ इसके अलावा? अब मैं जब भी कोई बात करती हूँ बस यही कहना चाह रही है। ठीक है, डॉली फैशन को क्या कहना चाहेंगी, क्या सजेशन देना चाहेंगी? उनको मैं हंस के दिखाना चाहेंगी? उनको मैं क्या सजेशन दूंगी यार? नो कमेंट्स। क्यों? क्या सजेशन दूँ मैं उनको? You're just asking me, you keep asking me about TikTokers and अच्छा, टिकटॉकर से खास मसला। खैर मैं पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री या ड्रामा इंडस्ट्री में से किसी का नाम नहीं लेता हूँ। I have any issue with TikTokers. Like I respect everyone. Okay. But you should ask me like. ठीक है, हानिया आमिर को क्या मैसेज या कोई सजेशन देना चाहेंगी? हानिया आमिर, yeah, she's cute.
and she's doing great. ये उनको भी पता है, उसके अलावा टेंशन। Still people talking about her. Still people talking about बिल्कुल, her. बिल्कुल। Still like जैसे उनके ड्रामा देखती हैं? नहीं, मैं ड्रामे नहीं देखती। ओके। मैं ड्रामे नहीं देखती क्योंकि ड्रामे पे ऑलरेडी लाइफ में कम डिप्रेशन है, एंजाइटी, जो मतलब ड्रामे में देख के रोने धोना शुरू कर दूँ और वो भी डिप्रेशन लो कि हाय नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, हाय इसकी शादी होगी कि नहीं होगी। सॉरी, मैं नहीं ले सकती इतना ड्रामा। ठीक है, फिजा अली को क्या मैसेज या सजेशन देना चाहेंगे? फिजा अली को भी मैं जानती हूँ, मेरी अच्छी दोस्त है, वो बहुत अच्छी इंसान है और नेचर वाइज और दिल की भी बहुत अच्छी है। और Suggestion? ये क्या सजेशन, मैं पहले ये भी बताऊंगी ना कि वो अच्छी इंसान है, मैं उनको जानती हूँ। और सजेशन, आप सजेशन का वेट कर रहे हैं, सजेशन दूँ बस मैं किसी को नहीं, मैं जज बैठी हुई है यहाँ पे। जी जी। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगी फिजा अली को कि पीपल बार्क, डोंट बॉदर देम, और यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। लोग जो कहते हैं आप परवाह मत करें उसकी। बिल्कुल ठीक हो गया। काशिफ ज़मीर को क्या सजेशन देना चाहेंगी? सुजैन खान। मुझे लगता है कि सबके मसले मैंने आज हल करने हैं। आपने इस फिजा अली के बाद काशिफ ज़मीर का नाम क्यों लिया है? वैसे ही मैंने तो लिया है कि क्या सजेशन देना चाहेंगी? उठ के बैठ गई आप। थोड़ा गला ख़राब है। जी जी जी। ऐसा काशिफ ज़मीर को मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए मेरी बात सुने, अगर आपके पैसे वहाँ से गायब हो गए थे तो कोई बात नहीं है। लाख रुपए ही था ना, क्या हुआ? लाख रुपए गायब हुआ था ना उनका, तो क्या हो गया? खैर है, लेकिन हक हलाल के कमाए हुए हलाल, माशाल्लाह इतना सोना पहना हुआ है आपने, लेकिन फिर भी हक उसमें से हलाल के लाख कमाए रुपए हुए, अगर कहीं चला भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चिल करो। हक हलाल के कमाए हुए 1000 रुपए भी गुम हो जाए तो बंदे को फिक्र पड़ जाती है। नहीं बट आप क्या चाह रहे हैं? नहीं वैसे मैं सजेशन चाह रहा था। सजेशन, ये सजेशन की वजह से ना मुझे फंसा रहे हैं। नहीं बस मेरा यही था कि कोई बात नहीं है। क्रिकेट देखती हैं? क्रिकेट में नो, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ क्रिकेट। ठीक है, बाबर आजम को तो जानती होंगी, क्या सजेशन देना चाहेंगी? उनको मैं ये सजेशन देना चाहूँगी कि कभी तो मैच जीत जाओ। अभी रिसेंटली हारे हैं वो, क्या बोलूँ मैं उनको? अब ये तो नहीं बोलेंगे वाह बहुत अच्छा किया है। बिल्कुल ठीक है, एटलीस्ट कभी तो जीतो यार। हम लोगों को अब सर फखर से ऊंचा करो आप लोग। हम लोग ऑब्वियसली जितने भी लोग हैं इनको देखते हैं, इनको फॉलो करते हैं। मैं मैच नहीं देखती लेकिन मुझे ये पता होता है कि पाकिस्तान जीत रहा है नहीं जीत रहा। मुझे इस चीज़ में बहुत इंटरेस्ट होता है क्योंकि ऑब्वियसली जब पाकिस्तान जीता है तो हमें खुशी होती है। तो अभी रिसेंटली ये लोग हार गए तो इसलिए ठीक है, नहीं कहना चाहती। बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये सेगमेंट करके मुझे। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, आप सोशल मीडिया यूज़ करती हैं, टिकटॉक भी बनाती हैं? टिकटॉक, हाँ, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम। ठीक है, टिकटॉक लाइव पर टिकटॉक से ज़्यादा ना मुझे इंस्टाग्राम ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ टिकटॉक लाइव पर आपका क्या टेक है? सुजैन खान कब आ रही है टिकटॉक लाइव पर? नेवर नेवर एवर। क्यों? बिकॉज मैं एक दफ़ा लाइव आई थी रजब अच्छा। के साथ, दो दफ़ा आई थी लाइव रजब के साथ और पतलू के साथ ही, मतलब मैच। वो भी मैंने मतलब फ़न के लिए, जस्ट फॉर फन, ठीक है, फ्रेंड के साथ थी, मेरी फ्रेंड मेरे साथ थी। तो मैं कोई वो नहीं थी कि लाइक टिकटॉक लाइव मैंने कहा था कि मैंने मतलब उस पर वो होते हैं ना होस्ट बनते हैं, होस्ट बनते के पता नहीं क्या होता है। मैं होस्ट नहीं बनने के लिए गई थी, मैं तो वैसे ही गई थी कि क्या होता है। सेंडिंग तो मुझे हुई थी, अच्छा, काफ़ी सेंडिंग हुई थी, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे बिल्कुल मतलब मज़ा नहीं आया मुझे, क्योंकि लोग वहाँ पे मतलब बहुत हार्श होते हैं आपके साथ, और मुझे किसी का बिहेवियर नहीं पसंद है। मुझे इस तरह के बिहेवियर ना मैं वो कर सकती हूँ, पनिशमेंट्स नहीं कर सकती। अच्छा, सुजैन खान पनिशमेंट नहीं कर सकती जिस वजह से टिकटॉक लाइव? सुजैन खान पनिशमेंट की बात नहीं है। पनिशमेंट आई थिंक करना ही नहीं चाहिए किसी लड़की को भी। क्यों करे कोई लड़की? मतलब एक कैसी punishment मिली? लड़का आपको कह रहा है कि जाओ वॉक करो, जाओ आगे जाओ पीछे जाओ और ये करो वो करो, लाइक वाई? क्यों हम करें किसी के लिए? लेकिन पैसे भी तो मिलते हैं। नहीं तो वो क्या पैसे मिलते हैं? वो पैसे जितने वो आते हैं वहाँ पे, उतने तो मैं डिनर्स पे अपने दोस्तों को खिला देती थी। क्या बात है, वेरी नाइस। तो इस वजह से आप टिकटॉक लाइव नहीं आएंगे कभी? नेवर, नो। वल्गैरिटी क्यों है मतलब टिकटॉक लाइव पर? मतलब बेहुदा जुबान, ये सोसाइटी पे जो बच्चे देखते हैं उन पर बड़ा नेगेटिव ये इम्पैक्ट। आप लोगों के खुद की वजह से हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइस, क्योंकि आप लोग देखते हैं, पसंद करते हैं। जितने लोग गालियाँ देते हैं वहाँ पे उतना लोगों को मज़ा आता है। ये इनकी मैं आपको अंदर की बातें बताती हूँ। बिल्कुल ऐसी है। टिकटॉक पे ये होता है।
मैं जब टिकटॉक पे मतलब लाइव, मुझे 2-3 लोगों ने, मेरे दोस्तों ने मुझे बताया, कहते हैं आओ लाइव ये वो, हम लोग तो जानबूझ के लड़ते हैं आपस में, गालियाँ देते हैं, बिकॉज लोगों को मज़ा आता है ना मसाला देख के, ये चीज़ें देख के, तो इसलिए हम लड़ते हैं ताकि लाइव पे ज़्यादा से सेंडिंग हो, लोग आएँ, हमारी लड़ाई होती है तो लोग सेंडिंग करते हैं, तो मैंने इनका बांडा फोड़ दी। हाल ही में देखने के लेकिन मतलब मैं ये कह रही हूँ कि इस तरह की चीज़ें मैं नहीं कर सकती। मिस्टर पतलू और रजब भट्ट की भी कोई लड़ाई चल रही है आजकल, हम टिकटॉक पे देख रहे हैं। मुझे नहीं पता, मैं नहीं देख रही टिकटॉक लाइव। अच्छा, चल रही लड़ाई चल रही है इनकी कोई? They were, I think, best friends. एग्जैक्टली, हम बड़ा हैरान हुए थे, हम देख रहे हैं, पता नहीं क्या इसमें हकीकत है। I think आप बहुत ज़्यादा शौक से टिकटॉक देखते हैं। नहीं, हमारा काम है ना, तो हम आपके साथ पॉडकास्ट करना था, इसलिए सवाल तो रेडी करने थे ना हमने। नहीं, मेरी बात सुने, मुझे नहीं पता कि इनकी लड़ाई चल रही है, क्या चल रहा है। मैं सच में नहीं देखती टिकटॉक इतना ज़्यादा, टिकटॉक लाइव नहीं देखती। टिकटॉक्स देखती हूँ, ठीक है, बट टिकटॉक लाइव नहीं देखती। ठीक है। स्नैपचैट ज़्यादा यूज़ करती हैं? स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, और उसके अलावा टाइम नहीं मिलता मुझे इतना। ठीक हो गया। मैं अपने फिल्म की शूटिंग में बिजी होती हूँ, या और प्रोजेक्ट्स वगैरह, शूट्स, ये वो। अच्छा, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से बात करना चाहूँगा। आपने रिसेंटली फिल्म की है और आपकी फिल्म ईद पर आ रही है, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर आपसे ये है कि पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री कामयाब कब होगी? क्या लग रहा है आपको? पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री तब कामयाब होगी जब ये लोग अपना बजट हाई रखेंगे। अच्छा, बजट कम होता है? मतलब कि ऑब्वियसली, मतलब इतना ज़्यादा मूवीज़ आप देखो या ड्रामास देखो, ड्रामास में तो फिर भी चलो अच्छे ड्रामास बन रहे हैं, लेकिन मूवीज़ पे आप देखो पैसे नहीं लगा रहे हैं लोग इतना। क्यों नहीं लगा? तो उस वजह से, क्योंकि उनको डर रहा है कि कामयाब ना हो। पेइंग प्रॉपरली टू एक्टर्स और तो। अच्छा, ये गिला मेरे साथ हाल ही में कुछ एक्टर्स इंटरव्यू करके गए, उनके साथ मेरी गुफ्तगू हुई, उनसे मुझे पता चला कि इंडस्ट्री के अंदर काम करवा लेते हैं, उसके बाद पैसे जो है वो एक्टर्स बेचारा पीछे पड़ा रहता है और उसको पेमेंट्स उसकी काफ़ी महीनों बाद जाकर क्लियर हो रही होती हैं। या दैट्स ट्रू। तो इस पर आपका क्या टेक है? या दैट्स ट्रू, मैंने आपको बोला कि सच है और इस तरह होता है। दिल्ली गेट की पेमेंट आपको टाइम पे मिल गई? हाँ, दिल्ली गेट मुझे तो टाइम पे मिल गई थी, लेकिन लोगों के साथ मोस्टली ऐसा होता है। मुझे तो मिल गई थी टाइम पे, बट वैसे लोगों के साथ ऐसा होता है, बहुत सारे लोग से जिनको मैं भी जानती हूँ। ठीक है। लेकिन अगर आप शूट्स और कमर्शियल्स की बात करें तो उस पर आपको पेमेंट मिल जाती है, अच्छी पेमेंट मिल जाती है। अच्छा, आप सोशल मीडिया पर हैं और कभी ये ख्याल नहीं आया कि आपकी जितनी ह्यूज फ़ैन फॉलोइंग है, व्लॉगिंग शुरू कीजिए? यार मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला है, मुझे तो ख्याल नहीं आया कभी भी। मेरे जो फ्रेंड्स थे और मेरे जो जानने वाले थे, सब मुझे कहते थे कि तुम्हें व्लॉगिंग करनी चाहिए बिकॉज यू हैव अ ह्यूज फ़ैन फॉलोइंग और तुम फेमस हो, तो तुम्हें करना चाहिए। बट मैं नहीं कर सकती बिकॉज मैं, एक तो मेरी फैमिली इस तरह की नहीं है, मतलब ऑब्वियसली वो लोग पर्दा करने वाले लोग हैं, और दूसरी बात ये है कि मैं अपनी फैमिली को दिखाना नहीं चाहती। ठीक है, तो मैं व्लॉग्स में क्या दिखाऊंगी? अपने आप को, सिर्फ अपने आप को दिखाऊंगी, लोग तो बोर हो जाएंगे बस अपने आप को दिखा रही है। तो ऑब्वियसली अपने व्लॉग्स में बहुत चीज़ें दिखानी, कंटेंट बनाना होता है। और दूसरी बात ये कि मैं इतनी भी वो नहीं हूँ, लाइक मैं मूड स्विंग्स होते हैं मैं रोज़ रजब भट्ट की तरह नहीं कर सकती हम। आप रजब को क्यों? रजब भट्ट डेली व्लॉगिंग करते हैं ना, डेली व्लॉगिंग करते हैं, आपके दोस्त है इसलिए मैंने नहीं, लेकिन मैं उनके व्लॉग्स नहीं देखती। अच्छा, मैं व्लॉग्स नहीं, बड़ा मुश्किल काम है डेली बेसिस पर कंटेंट बनाना और सोचना, फिर सारा दिन शूट करना, फिर एडिट करवाना, फिर अपलोड करना। मैं व्लॉग्स नहीं देखती हूँ, मुझे इतना कोई शौक नहीं है। लेकिन ये है कि व्लॉग्स के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लोग जो कहते हैं ना कि ये व्लॉगर है और ये नहीं, बिल्कुल व्लॉग्स के लिए भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैं कहती हूँ बहुत मुश्किल काम है, मैं नहीं कर सकती। सुज़ैन खान को अपनी ब्रांड पर कोई प्रमोशन के लिए वीडियो बनवाना चाह रहा है या कोई प्रमोशन करवाना चाह रहा है, तो सुज़ैन खान कितने पैसे चार्ज करती है? नहीं, डिपेंड करता है कि कितना, मतलब शूट क्या है, किस तरह का है, बजट कैसा है, और ये वो मैं देखती हूँ। अगर अच्छा है या किस तरह का है, उसके मुताबिक ही मैं चार्ज करती हूँ। ये नहीं कि मेरा एक ही बजट होता है, डिफरेंट होते हैं। लाइक अगर कमर्शियल है उसका ज़्यादा होता है, शूट का कम होता है, आल्टो आ जाती है, मूवी का थोड़ा ज़्यादा होता है, इस तरह। नहीं, मूवी में आल्टो आ जाती है या कमर्शियल में आल्टो आ जाती है एक शूट के अंदर? नहीं, लैम्बोर्गिनी आ जाएगी।
आप खुश हो? नहीं, फिर भी बेसिकली आप मेरी बात सुनिए, आप पाकिस्तानियों का बजट आप खुद पता है आपको क्या होता है। लेकिन फिर भी किसी अपनी ब्रांड में सुजैन खान को लाना है तो वो तो फिर डिजर्व करती ये हैं। मैंने ज्वेलरी का शूट किया था रिसेंटली ना, जी। बिलबोर्ड्स लगे थे पूरे पाकिस्तान में लगे थे और वो बहुत अच्छा है, बहुत शूट अच्छा चला था, तो उसके लिए मैंने काफ़ी अच्छा खासा चार्ज किया था, बट मैं आपको सॉरी नहीं बता सकती ठीक हो गया। कि क्या किया था, कितना किया था। और अगर किसी ने एक स्टोरी लगवानी है, और स्टोरी के कितने पैसे चार्ज करती हैं सुजैन खान? स्टोरी डिपेंड करता है, रील की बात कर रहे हैं आप? रील बिल्कुल। वो इंस्टाग्राम के अलग चार्जेस होते हैं, टिकटॉक के अलग होते हैं, और हर प्लेटफॉर्म के अलग अलग चार्जेस होते 2 आईफोन होते होंगे हैं। मे बी मे बी। आपको सब कुछ पहले से पता है तो आप नहीं, बुलाए क्यों? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ ना, शायद इतना ही होगा। जैसे कि सुजैन जानती हैं आपके रमज़ान चल रहे हैं, तो रमज़ान की क्या रूटीन्स हैं आपकी और ईद के क्या प्लान्स हैं? यार रमज़ान के लिए बहुत खुशी होती है, रमज़ान का जो मंथ है उसमें मज़ा आता है, खुशी होती है, सुकून होता है, सब लोग नमाज़ पढ़ते हैं, जो नहीं भी पढ़ते वो भी पढ़ रहे होते हैं, नेक हो जाते हैं, अल्लाह के करीब होते हैं। प्लीज़ आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि ये सेंड करना बंद कर दें, फर्स्ट अफ्तारी, फर्स्ट सहरी, ये चीज़ें करना बंद कर दें। 2 रोज़े गुजरते हैं, लोग स्टेटस लगा लेते हैं। तो मुझे स्ट्रीक्स ना भेजें। नहीं, लोग ये कहते हैं कि 28 रोज़े रह गए, पता भी नहीं चला। हाँ, पता भी नहीं चला। अभी रमज़ान का आगाज़ ही होता है, तो उसमें भी लोग ऐसा कहने लग जाते हैं। खैर, हाँ, ये बताएं ईद पे क्या करना है? ये I'm excited, ईद आ रही है, मतलब ईद पे वही तैयार होंगे? तैयार होंगी। और कितने बजे उठती हैं आप सुबह? मैं सोती सुबह हूँ। अच्छा, ईदी लेके सोती हैं? नहीं, मैं ईदी लेकर ईदी मैं उठ के लेती हूँ, लेकिन मैं जाती हूँ मेहंदी लगाने, ये चांद रात पे बड़ा मज़ा आता है, सारी गर्ल्स हम जाती हैं, तो उस पर ना टाइम लगता है ना, मतलब मेहंदी ये वो, फिर सुबह के 4 बज जाते हैं, 4-5 बजे फजर पढ़ के सो जाऊँगी। ठीक है। फिर उसके बाद ईदी इकट्ठी करूँगी और ठीक फिर है। मैं वो भी आपको बताऊँगी कि कितनी इकट्ठी हुई है। ईद पे आपके साथ फिर से कर लेंगे पॉडकास्ट, जिसमें हम देखेंगे कि सुजैन खान को ईद पे कितनी ईदी मिली। हाँ चलो ठीक है। ठीक है। खाने पीने में क्या होता है ईद पर? ईद पे मीठी मीठी चीज़ें जो होती हैं, लाइक ईद उल फितर में यही होता है ना कि सेवइयाँ होती हैं, मिठाइयाँ, केक्स, ये वो, मतलब इस तरह की चीज़ें, लेकिन मुझे मीठा इतना पसंद नहीं है वैसे। ओके, ईद पर तो फिल्म भी आ रही है आपकी, या उसके लिए भी एक्साइटेड है। इंशाल्लाह मैं ज़रूर जाऊँगा, मैं आपको देखकर आपको मैसेज भी करूँगा कि कैसा फीडबैक था मेरा। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच सुजैन, बड़ा मज़ा आया आपके साथ आज का पॉडकास्ट करके। आखिर में मुझे बताएं कि क्या कहना चाहेंगी अपने ऐसे हेटर्स को जो आपके खिलाफ सिर्फ कंट्रोवर्सीज बनाते हैं? कैमरा आपके। नहीं, कंट्रोवर्सीज बनाते भी हैं और कुछ सच्ची बातें। नहीं, मैं ये नहीं कह रही वो कंट्रोवर्सीज बनाते हैं, मैं ये कह रही हूँ कि मेरे नाम के साथ अपना नाम जोड़ के अपने आप को फेमस करना चाहते हैं। तो लेकिन मैं एक बात बताऊँ, जो आप लोग मेरे बारे में बोलते हो ना, आप जो मेरे फैंस हो, आई लव यू ऑल गाइस, मेरे फैंस के लिए। और जो मेरे हेटर्स हैं उनको भी मैं यही कहना चाहूँगी, आई लव यू ऑल, बिकॉज आप लोग जो मेरे हेटर्स हो, आप लोग की वजह से मैं इतनी मेहनत करती हूँ, इतना सब कुछ करती हूँ। अगर आप लोग मुझे हेट नहीं करोगे तो मुझे लगेगा कि मैं कुछ कर ही नहीं रही, फिर मेरा मेहनत करने का दिल ही नहीं करेगा। आप लोग जब मुझे मैसेजेस करते हो ना, डीएम्स करते हो, फिर मुझे ज़्यादा गुस्सा आता है, फिर मैं कहती हूँ नहीं कुछ करना है, तो इसलिए कीप हेटिंग मी और मैं रॉक करूँगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। तो जी नाज़रीन, ये था आज का हमारा पॉडकास्ट सुजैन खान के साथ। कैसा लगा ये पॉडकास्ट आपको? अपनी राय मुझे कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे फिरोज़ चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।